जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो एक कैडेट मुझे कमेंट करता है क्या एनसीसी करने से जॉब लगती है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि यार इसने ऐसा कैसे सोच लिया कि एनसीसी करने से जॉब लगती है। तो काफ़ी सारे कैडेट्स बोलने लगे जब इससे जॉब नहीं लगती तो हम एनसीसी क्यों करें। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनका अगर आप सुनोगे तो शायद आपको शौक लगेगा कि एनसीसी से हमें क्या मिलता है, एनसीसी क्या होगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म। देखिए एनसीसी की डेफिनेशन क्या है। एनसीसी क्या है? एनसीसी एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर द्वारा कंडक्ट की जाती है। यानी कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि आर्मी के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें दिया गया है। यहां पे हम अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से, इस प्लेटफॉर्म में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वही आता है कैंप्स। या प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपको कैंप्स मिलते हैं, डिफरेंट कैंप्स मिलते हैं। आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकले एक विपरीत परिस्थिति में। यानी कि 10 दिन के लिए मिनिमम कोई सा भी कैंप ले लो, एनसीसी का 10 दिन से मिनिमम कैंप होता है और महीने भर का होता है 30 दिन का कैंप। तो 10 से लेकर 30 दिन तक के कैंप होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने दिनों तक अगर आप घर से बाहर रहेंगे, आप एक अपोजिट एनवायरनमेंट में जाएंगे जहां पे आपको खुद को सर्वाइव करना होगा, आपको खुद से अपना टाइम मैनेज करना होगा, सारी चीजें करनी होगी। तो कुल मिला के ये क्या है, यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यानी कि आपको चांस मिल रहा है। मैं इसे प्लेटफॉर्म भी नहीं बोलता, मैं इसे एक चांस मिलता है, मौका मिलता है। और एक मौका नहीं, कई सारे मौके मिलते हैं अपने आप को निखारने के। ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है कैंप्स। मैंने बताया यहाँ पे आपको 10 से लेकर 30 दिनों के कैंप होते हैं। यानी कि इतने दिन घर से बाहर रहने का मौका मिल रहा है। आपको एक क्या कहते हैं, एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 10 दिन तक क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। आर्मी का एक शेड्यूल होता है, उसको पूरा फॉलो करना। इतने बजे उठना, इतने बजे ड्रिल करना, पीटी करना, क्लास लेक्चर्स अटेंड करना, डिफरेंट हमारे जो कल्चर इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, अपनी जो स्किल्स है, डिबेट कॉम्पिटिशन, इंग्लिश में है, स्पोर्ट्स में है, किसमें पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है, फॉर्म मिल रहा है और एक कैंप मिल रहा है। यानी कि कैंप सबसे इंपॉर्टेंट एनसीसी में क्या है, कैंप ही तो है। काफी सारे कैडेट्स क्या बोलते हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो हम इसलिए एनसीसी ज्वाइन करें। वो तो भैया बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको 100% मिलना ही मिलना है। आप एनसीसी का एक ही कैंप करो और जस्ट एग्जाम दो, आपको सीधा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट वो हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो इस कैंप को अटेंड करना है। एक नहीं, कम से कम 5 से 6 कैंप तो हर कैडेट को करना चाहिए अटेंड अपने एनसीसी की जर्नी में। ठीक है, मैं खुद कोविड के कारण 3 कैंप अटेंड कर पाया, बट मानोगे नहीं, उन 3 कैंप में मैंने जितना सीखा ना उतनी पूरी एनसीसी में नहीं सीखा। मैं सोचा अगर और कोविड के कारण एनसीसी नहीं होती तो मैं कितने सारे कैंप करता और क्या क्या सीखता। ठीक है, व्हाटएवर जो भी हुआ, बट आपके पास मौका है तो इस मौके को बिल्कुल जाने मत देना। ज्यादा से ज्यादा कैंप अटेंड करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मेमोरीज की। ठीक है, अब देखिए हम ह्यूमंस है। ठीक है, तो हम डिफरेंट क्यों है एनिमल से या अदर किसी प्राणी से हम बात करें, क्योंकि हम क्रिएट करते हैं मेमोरीज। ठीक है, हम सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम सोच सकते हैं, हम मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, उसको फिर से सोच सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट कैंप्स अटेंड करेंगे, वहाँ फोटोज क्लिक करेंगे, वहाँ वीडियोज बनाएंगे, डिफरेंट स्टेट के कैडेट से मिलेंगे, अपने मतलब ह्यूमन से मिलेंगे, तो वहाँ एक मेमोरी क्रिएट करेंगे। आप खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, साथ में आप मेमोरीज क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से आप कैंप करने वहाँ गए थे। मैं भी अगर आज लाइफ में पीछे देखता हूं तो मुझे करीब 2 साल हो गए मुझे एनसीसी को कंप्लीट करेंगे। तो यहां मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो कि हाँ यार, मैंने ईबीएस भी कैंप किया था, वहां केरला से कैडेट्स आए थे, केरला डायरेक्टरेट के। वहां हमने खूब एंजॉय किया था, खूब हंसी मजाक की थी। क्या मेमोरीज थी, मतलब वो दिन याद करके ना मन में एक खुशी सी आती है कि यार क्या मेमोरीज थी, मतलब क्या जिए तो क्या जिए एनसीसी जर्नी, मतलब मजा आ गया। उसके अलावा सीएटीसी कैंप जो मैंने अटेंड किया था कनाशा में लगा था, वहां मुझे 3 मेडल मिले थे। लाइफ लॉन्ग वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बात की किस तरह से सीनियर था, क्या चीजें मैंने गलती की थी, यूनिफॉर्म कितनी खराब थी मेरी, क्या क्या चीजें मैंने सीखी। ठीक है, इसके अलावा मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, कभी नहीं भूल सकता मैं उन चीजों को। ठीक है, तो ये जो मेमोरीज से जो फ्रेंड्स बनाएंगे अनबिलीवेबल ये सब आपको मिलेगा एनसीसी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्स की। ठीक है, अब बात करते हैं स्किल्स हमें कैसे मिल सकती है एनसीसी से। ठीक है, एनसीसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। देखिए अपने डांस, देखिए कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता है। ठीक है, जब वो बड़ा होता है उस चीज की प्रैक्टिस करता है तो उसकी वो स्किल्स बढ़ती जाती है। साथ में वो कहीं देखता है तो देख के सीखता है। तो कुल मिला के हम इंसान 2 तरीके से सीखते हैं। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि एनसीसी में इस तरीके से यूनिफॉर्म पहनना, इस तरीके से ये करना है। सेकंड चीज जो आप अपने आप सीख जाएंगे, मुझे देख के सीख जाएंगे, मुझे बोलने का तरीका, मेरे जय हिंद करने का तरीका। आप मानोगे नहीं, मैं ज्यादातर किसी को बोलता नहीं कि जय हिंद करो, ऑटोमेटिकली कमेंट्स में सब कैडेट्स क्या बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये ऑटोमेटिकली चीजें देख देख के आ जाती है। मैं स्कूल भी जाता हूँ, कहीं फ्रेंड से मिलता हूँ, कहीं जय हिंद बोलता हूँ, तो फ्रेंड भी मुझे देख के ऑटोमेटिक जय हिंद बोलना था। मैंने उसे कभी नहीं सिखाया कि जय हिंद बोलना है, बट वो ऑटोमेटिकली सीख गया। तो ये चीज होती है, 2 तरीके से हम इंसान सीखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप होगी डिफरेंट। आप देखेंगे कोई कैडेट किस तरीके से ड्रिल कर रहा था, उसके ड्रिल
करके आप कोशिश करें परफेक्ट करें, आप अपने फिजिकल को अच्छे से करें, आप एकदम फिट रहें, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़े लिखे ज़्यादा, आप किस तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन करें। इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कैंप्स में, तो आप कैंप में किस तरीके से अपना योगा का परफॉर्मेंस, डांस का परफॉर्मेंस, सिंगिंग का परफॉर्मेंस, कोई आर्ट आता है, कोई ड्राइंग आती है, कोई पेंटिंग आती है, कोई नान चाकू चलाना आता है, किसी को स्वॉर्ड चलाना है, किसी को लाठी चलाना आता है, ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा कैडेट्स करते हैं, ठीक है। मुझे याद है जब हमारा सीएटीसी कैंप कोविड में लगा था बटालियन पे, तो वहां पे एक कैडेट था, उसको ना ही ठीक से मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आती थी, ना ठीक से बोल पाता था, बट उसके पास एक स्किल थी, यानी उसका स्पोर्ट्स नान चाकू। बट जब उसने नान चाकू चला, मानोगे नहीं, ब्रूस ली जो रहता है उस तरीके से उसने नान चाकू चलाया था, तो हम सब शौक थे कि यार ये कैडेट वहां जाके खड़ा होकर क्या करेगा। तो जब उसने अपना नान चाकू निकाला, नान चाकू चला, तो वहां हम समझ गए कि किसी को देख के जज नहीं करना, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट स्किल होती है। तो वो प्लेटफॉर्म अगर उसे मिला, उसने 400-500 कैडेट्स के सामने नान चाकू चलाया, तो उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे वो हेल्प करेगी वो चीज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी स्किल्स डेवलप होती है। आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप स्टेज का जो डर रहता है, स्टेज का जो फोबिया रहता है, वो आपका कम होता है, वहां जाके बोलते हैं, कई सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्किल्स पे आपको अपनी अपग्रेड करने का मौका बहुत। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों को लेकर चल रहे, तो दो ही बातें कहूंगा। इंसान भी अपनी लाइफ दो तरीके से जीता है, ठीक है। एक होती है स्क्रिप्टेड लाइफ, ठीक है। स्क्रिप्टेड लाइफ क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक होती है अनस्क्रिप्टेड लाइफ, ठीक है। अब स्क्रिप्ट मतलब हो गया जैसे कि मैं ये जो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू बनाई है कि मुझे ये पॉइंट रखना है, देन एंड में आपको एक बोनस पॉइंट देना है, एंड दैट्स इट, मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। और अनस्क्रिप्टेड पॉइंट क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई पॉइंट नहीं बनाया, मैं जैसे ऐसे बोलते जा रहा हूँ। लाइक मैं लाइव में रहता हूँ, जब मैं लाइव करता हूँ तो वहाँ कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि लाइव में मुझे अब इसका रिप्लाई देना है, अब मुझे रिप्लाई देना है। जो कमेंट आता है उससे थ्रू एक स्टोरी बनती जाती है, उसके फ्लो में हम चलते जाते हैं, ठीक है। और वह हमारा बेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्टेड लाइफ है ये किस तरीके से होती है, लाइक हमारा जन्म हुआ, हमने हमारी जो बेसिक एजुकेशन है 11-12 तक वो कंप्लीट की, हमने कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद हमने या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की या प्राइवेट सेक्टर में गए, और हमारी लाइफ चली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, इस तरीके से चले, फिर बूढ़े हो गए एंड डेथ हो गई, दैट्स इट, ठीक है। ये थी हमारी स्क्रिप्टेड लाइफ, ये सबको पता है, ये होता ही होता है। अब अनस्क्रिप्टेड लाइफ क्या है, आपने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी, बट आपकी जो बेसिक एजुकेशन थी वहां आपने क्या करा, आपने ऑनलाइन से कुछ स्किल सीखी, जो ऑनलाइन स्किल थी, आपने ऑफलाइन में कुछ स्किल सीखी, ऑफलाइन में यूज किया, ठीक है। आपने गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, आप प्राइवेट भी कर रहे हैं, साथ में आप अपना ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, साथ में आप लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में 10 लोग आपको थैंक यू बोल रहे कि भाई आपने मेरी हेल्प की, साथ में लोग आपको बोल रहे कि थैंक यू मुझे ये चीज इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये हो गए अनएक्सपेक्टेड लाइफ। अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से लिखो, नहीं तो कोई दूसरा आके लिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, आर्मी में जाने से किस तरीके से लोग अपनी एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ लिखते हैं। आर्मी में जब आप जाते हैं कि कोई स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं होती, वहां पे जाने के बाद आपको 10 तरह की डायनामिक चीजें देखने को मिलती है, अलग अलग माहौल मिलता है, गन्स के साथ रहते हैं, आपको एक अलग एटमोस्फेयर मिलता है, तो आप देखते हैं कि यार लाइफ ऐसी भी होती है क्या, मतलब कभी सोच ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये होती है अनस्क्रिप्टेड लाइफ। इस तरीके से जीने की कोशिश करें, अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको पहचानने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आपको एक शानदार सा एक्सपीरियंस होने वाला है, आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब की, ठीक है। तो यहाँ ये काफी फनी सा पॉइंट है। एक कैडेट ने मुझे कमेंट किया, क्या एनसीसी से करने से कौन सी जॉब लगती है। जब मुझे कमेंट किया तो मैंने सोचा कि यार हाँ यार, एनसीसी करने से कौन सी जॉब लगती है यार, एनसीसी हम करते क्यों है, ठीक है। ये सब चीजें तो हमें समझ में आ गई, बट एनसीसी से हम मेन बात, पैसा भी बहुत जरूरी लाइफ में, ठीक है। तो जॉब लगती कि नहीं लगती, ठीक है। तो एक कैडेट था, है ना, उसने मुझे बताया, अपनी स्टोरी बताई कि उसने मतलब उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी, तो टाटा की कंपनी थी, ठीक है। तो उसमें उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी थी। तो वहां पे क्या हुआ, उसको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो उसने अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह रखे, तो उसमें उसका एनसीसी का भी सर्टिफिकेट था। वहां पे दूसरे ही बंदे थे, उनके पास भी अपने डिफरेंट सर्टिफिकेट है, बट एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो उन्होंने देखा यार इसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट सुन के क्या माइंड में आता है, यार एनसीसी तो आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी जैसे यूनिफॉर्म पहनी है, इसने 2-3 साल ट्रेनिंग करी है, तो इसे पता है किस तरीके से चीजें होती है, कि ये अच्छे से सारी चीजें करेगा, इसका फिजिकल भी अच्छा होगा, इसने गन भी चलाई है, तुम्हारा ये अच्छे से सिक्योरिटी की जॉब करेगा। तो उसे वहां पे जॉब मिल गई, ठीक है। तो मुझे काफी शौक लगा कि यार एनसीसी की वजह से जॉब मिल गई। तो ये एक छोटा सा बेनिफिट था, बट कहीं ना कहीं तो काम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो पहला तो जॉब लगने का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, और ये ट्रू एग्जांपल है, ठीक है। और ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता भी है, ठीक है। जो अच्छी कंपनियां होती है वो सारी चीजें चेक करती है, इसे में बंदे में कितना टैलेंट है, अगर एनसीसी लिए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। बाकी स्टेट पुलिस में आपको मिलता है, बाकी आर्मी में आपको मिलता है, एसएसबी आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, काफी सारी चीजें होती है। अब सेकंड चीज आती है, एनसीसी से कोई डायरेक्ट जॉब तो नहीं लग रही, ठीक है, बट एनसीसी के थ्रू आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, उन स्किल्स के बेसिस पे आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आप अच्छे से जॉब या इंटरव्यू अपना क्रैक कर सकते हैं। हम बात करें तो यहाँ से आपकी जो स्किल्स आएगी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है वो सारे पॉइंट कि एनसीसी से क्या होगा, तो एनसीसी से क्या नहीं होगा। मेरा तो क्वेश्चन ये बन रहा है पूछने का आप सभी से। अब इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से अपनी एनसीसी जर्नी बनाइए, एक स्टोरी बनाइए कि आप आगे जाके सुना सके, ठीक है। अब ये जो जितने
भी मेरी वीडियोस है इसको मैं जब 50 60 70 का हो जाऊंगा तो बैठ के देखूंगा, हाँ मैंने ऐसी सारी वीडियोस बनाई थी तो कितना मजा आया था यार, बोला इतनी सारी इस तरीके से बोलता था यार, इतना बेकार तरीके से बोलता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके हम डेवलप होंगे तो हमारी जो प्रीवियस चीजें हम उन पे हंसेंगे, ठीक है। तो जितनी गलती हो सकती है करिए और सारी चीजों को एक्सपीरियंस करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और साथ में आप यारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने एनसीसी भर्ती से रिलेटेड काफी सारी चीजें कवर की है, जिससे आपको एनसीसी ज्वाइन करने में हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।